नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात 5 राज्यों में चल रहे वोटों की गिनती की। तो ये काउंटिंग जारी है। 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। शुरुआती रुझानों में यूपी, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में बीजेपी आगे है। पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुमत की ओर। शाम तक आ जाएंगे पांचों राज्य के परिणाम। तो देखिए, 5 राज्यों के चुनाव के लिए आज रिजल्ट की बारी है। काउंटिंग चल रही है और जिस तरह से रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक अब तक 4 राज्यों में, जिनमें यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा हैं, उनमें बीजेपी आगे चल रही है। और पंजाब में आप की सरकार बनती नजर आ रही है। शाम तक नतीजे आ जाएंगे पूरे। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है, जिस तरह से रुझान अब तक सामने आए हैं। देखिए, वैसे भी यूपी को लेकर काफी दाव लगा था बीजेपी का। और जो रुझान अब तक सामने आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आज, और प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई। रुझान जो अब तक सामने आए हैं उसके मुताबिक तो यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में बीजेपी आगे। आम आदमी पार्टी के लिए एक बोनस हो सकता है इस बार। पंजाब में जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी वहां पर सरकार बनाती नजर आ रही है पंजाब में। शाम तक पांचों राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। और ये 4 राज्य, जिनमें यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, यहां पर जो रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी की सरकार बनती यहां नजर आ रही है। हालांकि कुछ घंटे बाद ये सब साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार कहां बन रही है। लेकिन जो रुझान अब तक हम देख पा रहे हैं उसके मुताबिक 4 राज्यों में बीजेपी आगे है, जबकि आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद होता नजर आ रहा है पंजाब में। और इस नतीजे पर पूरे देश की नजर। काउंटिंग चल रही है। थोड़ी देर यानी कि कुछ घंटों में ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी सरकार कहां बन रही है। लेकिन जो रुझान अब तक सामने आ रहे हैं वो देखिए। शुरुआती जो रुझान है उसमें यूपी, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में बीजेपी आगे। शुरुआती रुझानों में पंजाब में आम आदमी जबरदस्त प्रदर्शन करती नजर आ रही है। सीएम चन्नी तो दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं पंजाब के चुनावी रुझान में। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से पीछे चल रहे हैं। ये पंजाब के रुझान आपको बता रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल लांबी सीट से पीछे चल रहे हैं। और आम आदमी पार्टी हर जगह से अच्छे पोजीशन पर नजर आ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पटियाला से पीछे हैं। तो एक सुनामी जैसी स्थिति आम आदमी पार्टी की पंजाब में।
तो 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने वाले हैं और पूरे देश की नजर इस पर टिकी हुई है। हम भी आपको पल पल के अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ सहयोगी फराह जुड़ी हुई है, सीधे रुक कर लेते हैं। फराह, देखिए, जो अब तक शुरुआती रुझान है उनमें 4 राज्यों में बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सुनामी नजर आ रही है। ये जबरदस्त प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का पंजाब में। जी बिल्कुल आरती, जैसे आपने कहा 4 राज्यों में भाजपा आगे नजर आ रही है, लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी जो है वो शुरुआत से ही आगे नजर आ रही है। उसके जो 2 कारणों की अगर हम बात करें तो एक तो जो मुख्यमंत्री चेहरा है वहां लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और दूसरा आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो कह लीजिए कि जो भी वो घोषणा करते हैं उसको पूरा करते हैं और उसको दिल्ली से ही जोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पंजाब में आगे चल रही है, वहां लोग जो हैं वो भगवत मान को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। चाहे वो रोड शोज की बात करें, उनके चेहरे के लिए, उनसे मिलने के लिए, तो जिस तरीके से चेहरे पर दाव लगाया है, तो साफ देखा जाए तो अभी सारे लोग पीछे चल रहे हैं। और जैसा कि आपने बार बार कहा कि 4 राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पर भाजपा जो है वो आगे आ रही है। अगर हम शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में यूपी में टक्कर चल रही थी समाजवादी पार्टी और भाजपा की बात की जाए, लेकिन अब भाजपा आगे है। और अगर हम यूपी में बात करें तो यूपी में भाजपा जो है वो इसलिए भी कॉन्फिडेंट है कि उनकी डबल इंजन सरकार की बात कर लें, योजनाएं की बात कर लें और कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और अब यही देखना होगा कि जो आम जनता है वो किस तरीके से इस काम से खुश है। और जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, चाहे वो हम गोवा की बात करें, मणिपुर की बात करें और उत्तराखंड की बात करें, देखिए उत्तराखंड में भी सुबह देखा जाए तो कांटे की टक्कर चल रही थी कांग्रेस और भाजपा में आपस में, लेकिन अभी भाजपा जो है वो आगे है। अगर हम एग्जिट पोल की बात करें, सब कुछ बात करें, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है कि उत्तराखंड में इस बार उनकी सरकार हो सकती है। लेकिन अभी जो नतीजे सामने आ रहे हैं उससे स्पष्ट यही हो रहा है कि भाजपा जो है वो आगे चल रही है। तो अब यही देखना होगा कि जो लोग हैं इस बार किसे पसंद कर रहे हैं। देखिए शुरुआती तौर पे पोस्टल का हो रही थी, फिर सर्विसेज और फिर आम जनता, तो जिस तरीके से सीटों का फेरबदल है वो चलता रहेगा, लेकिन दोपहर तक जो है क्लैरिटी सामने आ जाएगी। और पंजाब में शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी का शुरुआत से ही कहना है कि इस बार जो है पंजाब में हमारी ही सरकार बनेगी, क्योंकि वहां की जो जनता है वो उनके मैनिफेस्टो को काफी पसंद कर रही है। क्योंकि उन्होंने देखा पंजाब से है अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें फरहा, देखिए यूपी इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन कैंपेन हुए और उसके पहले बहुत तरह की ऐसी चीजें थी, सबने दोनों अगर कहें मुख्य तरफ जो बीजेपी और सपा ने बहुत कुछ दांव पर लगाया। और ये सबसे बड़ी बात बीजेपी के लिए नाक का सवाल था कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ रिजल्ट आने वाले हैं। लेकिन जो रुझान अब सामने आए हैं, यूपी की साख ही नहीं बचेगी, बल्कि यूपी एक अच्छे खासे पोजीशन पर नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल आरती, और 35 साल का जो है ना रिकॉर्ड वो भी टूट जाएगा, क्योंकि 1989 में ऐसा हुआ था कि 2 बार जो है वो सरकार रिपीट हुई थी कांग्रेस की, और अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी जो है सरकार वो रिपीट हो। तो अगर ऐसा होता है जो एग्जिट पोल कह रहे हैं और अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं, तो यूपी में बहुत बड़ी बात होगी कि दोबारा से सरकार बने। और जिस तरीके से भाजपा अभी ही बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है नतीजे देखते हुए, खुशी की लहर जो है वो उनके ऑफिस से ही दिख रही है और सबके चेहरों पर झलक रही है सुबह से जैसे नतीजे आना शुरू हो गए। वहीं अगर हम बात करें सपा की, तो इस बार सपा जो है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी कि अच्छा खासा कंपटीशन है और जिस तरीके से मेहनत की गई। लेकिन यूपी में जैसा मैं लगातार कह रही हूं कि भाजपा इसलिए भी कॉन्फिडेंट है कि डबल इंजन की सरकार हो, चाहे उनकी योजनाएं हो, वो अपने काम को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था। और उनका कहना था जो जनता है वो कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, इन सारे कामों को समझ रही है। तो जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि जो भाजपा है वो अभी काफी आगे चल रही है और ये दोपहर तक जो है आरती वो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो 35 साल का जो है वो क्लियर होगा। 35 सालों के बाद जो रुझान सामने अब तक आए हैं फरहा, पर एक अलग ही खुशी की लहर जो है फरहा, जो रुझान अब तक सामने आए हैं, अगर वो परिणाम में तब्दील होते हैं, अगर यही रिजल्ट आता है, तो बीजेपी वाकई दोबारा सत्ता में लौटेगी और ये 35 सालों बाद ये ऐसा होगा, एक इतिहास बनेगा। लेकिन इसके अलावा आप अगर
अगर बाकी पार्टियों की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो एक बार फिर से जमीन तलाशने की जरूरत होगी दोनों पार्टियों को। अगर हम यूपी की बात करें कांग्रेस के लिए, तो अब तक उनका खाता नहीं खुला है और यूपी में काफी मेहनत करनी पड़ेगी कांग्रेस को, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे 1989 के बाद से कांग्रेस जो है यूपी में 2 बार तो आई है सरकार, लेकिन उसके बाद से बहुत मुश्किल हो गया है कमबैक। और अभी आप देखिए कि कहीं ना कहीं जैसे कंपटीशन की, एग्जिट पोल की, सब चीजों की बात हो रही थी, कांग्रेस कहीं नहीं थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने टक्कर दी। और अगर हम 2017 की बात करें तो सारा विपक्ष साथ था और तब भी भाजपा को हरा नहीं पाया था, और इस बार अकेले अकेले सारी पार्टीज लड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो है वो टक्कर सुबह से देखने को तो मिल रही थी, लेकिन अब वो भी फीकी पड़ गई है। तो कहीं ना कहीं अभी बहुत काम करना पड़ेगा। और देखिए यूपी का अगर हम चुनाव की बात करें, वो इसलिए भी अहम हो जाता है कि यूपी जो है अगर अभी जिस तरीके से भाजपा आगे आ रही है, तो इसी से रोड मैप जो है 2024 का तैयार होगा। तो अगर अभी सक्सेसफुल होते हैं तो उनके लिए खुशी की लहर इसलिए भी है कि 2024 के लिए भी जो है वो रास्ते खुल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल फरहा। और ये जो 5 राज्यों के चुनाव थे, इसे एक लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा था 2024 इलेक्शंस के लिए। और अगर बीजेपी अगर इन 4 राज्यों में जो रुझान सामने आए हैं, अगर यहां पर जीत दर्ज करती है, तो ये एक बड़ा बैकअप होगा 2024 इलेक्शन के लिए। हालांकि अब कुछ घंटों का इंतजार है जब ये रुझान बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे कि आखिर किसकी सरकार बनेगी इन 5 राज्यों में। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स और भी लेंगे फरहा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका। तो शाम तक नतीजे आ जाएंगे, लेकिन जो शुरुआती रुझान आए हैं उसके मुताबिक 4 राज्यों में, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, यहां पर बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। जबकि पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सुनामी दिख रही है। यहां पर बहुत अच्छे पोजीशन में नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, और यहां पर आपकी ही सरकार बनती नजर आ रही है। बस कुछ देर का इंतजार जब ये रुझान परिणामों में तब्दील होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।